राहुल गांधी को तो गद्दी मिली हुई थी ना, राजगढ़ का था। अगर योग्य होता तो क्यों वो उसकी मम्मी दूसरों को प्रधानमंत्री। योग्यता के ऊपर दो, आज आप भी योग्य हो तो आपको भी बनने का अधिकार है। स्लो पॉइजन ये सरकार कैसा दे रही है, धीरे धीरे जहर दो, आदमी तो गल गल के मरे। तो आपके बच्चे आपके पैर ही तोड़ दिए, आपके पैर तोड़ दिए। शिक्षा नीति बिल्कुल जीरो है। अब ये पेपर लीक राजस्थान में हो रहे हैं, बैंक के क्यों नहीं होते, पेपर हर बार लीक होते हैं। एक माँ बाप कर्जा लेके यहाँ बैठ के बच्चे कितनी तैयारी करते हैं और उसका बिल्कुल भविष्य मतलब चौपट हो जाता है। आप किसी को इतना पंगु मत बनाओ, ये फ्री की योजना है तो मैं कहती हूँ बंद कर देनी चाहिए। आप भीख देते हो किसी को तो उसको इतना योग्य बनाओ ना, वो खुद अपने देश के लिए अपने पैरों पे खड़ा होगे। और मैं तो सुबह सुबह पूजा करती हूँ तो भगवान से घर के लिए विश मांगती हूँ, तो एक ये विश मांगती हूँ मोदी जी और हमारे योगी जी, इनको भी भगवान स्वस्थ और लंबी आयु देना। एक वो इंसान देश के लिए जन्मा है और देश के लिए कर रहा है। क्या मोदी जी ने क्या घोषणाएं की आज? मोदी जी ने बोला उज्ज्वला योजना की घोषणा की है और अपने IT को दिया है और एक अपने ये एयरपोर्ट के लिए घोषणा की है। और आएंगे तो देश में जो अपने अभी महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है, ये छोटी बालिकाओं के साथ सेफ नहीं है। मतलब राजस्थान अब जो अपना राजस्थान एक शांति के लिए और उसको कहते थे वो अब नहीं रहा। मतलब अपना जोधपुर में पहले महिलाएं रात को भी फंक्शन है जेवर पहन के फिरती थी, लेकिन अब देखो छोटी छोटी बालिकाएं भी सुरक्षित नहीं है। उसके लिए कहा है कि जब कमल को लाओगे तो मैं सबका भाई हूँ, उसकी मतलब उनका करूँगा। कमल लाने का ठान लिया आपने? हमने कमल लाने का ठान लिया महिला मोर्चा। आज हम बीजेपी में क्या अच्छी बातें लगती है? बीजेपी में खराब बात कुछ है ही नहीं, हमें सब प्रभावित कर। एक तो वो अपने लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं, वो सब देश के लिए कर रहे हैं, उनका जन्म ही देश के लिए हुआ है। और मैं तो सुबह सुबह पूजा करती हूँ तो भगवान से घर के लिए विश मांगती हूँ, तो एक ये विश मांगती हूँ मोदी जी और हमारे योगी जी, इनको भी भगवान स्वस्थ और लंबी आयु देना। क्यों ये अपने लिए नहीं कर रहे, ना कोई अपने भतीजा भाइयों के लिए कर रहे, ना इन्होंने कभी उनका पक्ष लिया है। ये सब हमारे जनता के लिए ही कर रहे हैं, जनता के विकास के। और मैं ये भी कहना चाहूँगी हमारी जनता बहुत भोली भाली है, बहुत भोले हमारे देश के नागरिक। थोड़ा सा ही लालच दे दे, कोई थोड़ा वो दे दे, उसमें चले जाते हैं। लेकिन अब शिक्षा होगी तो हमें उसके अंदर नहीं जाना है और हमें अपने देश के लिए ये नहीं सोचना कि मेरा भाई खड़ा है गलत कर रहा है, नहीं, जो सही कर रहा है उसका साथ दो। तो कांग्रेस ने भी महिलाओं के लिए योजनाएं जो लाई है वो कांग्रेस ने महिलाओं के लिए योजना लाई, कौन सी लागू हुई है बताओ मेरे को? कई सारी योजनाएं महिलाओं के लिए, मोबाइल दिया है। तो एक बताओ, मोबाइल से क्या जीवन निकलता है क्या? मोबाइल क्यों देते हो आप? रोजगार दो ना, कमा के अपना मोबाइल लाए। आप किसी को इतना पंगु मत बनाओ, ये फ्री की योजना है तो मैं कहती हूँ बंद कर देनी चाहिए। आप भीख देते हो किसी को तो उसको इतना योग्य बनाओ ना, वो खुद अपने देश के लिए अपने पैरों पे खड़ा होगे और वो अपने देश का और अपने परिवार का विकास कर सके। 2 रुपए क्विंटल चावल गेहूँ देने से क्या है? खाते में डाल देना चाहिए सबको पैसे, तो सब तो काम ले सकते हैं ना, और सबको भी मिल जाता है ना इनकम। तो मोबाइल देने से क्या मतलब होता है? और मोबाइल से तो लड़कियां और ज्यादा बिगड़ती है। मोबाइल तो बिगाड़ने का साधन है। मैं खुद अध्यापिका रही हूँ, अभी रिटायर हुई हूँ, लेकिन ये मोबाइल जो ये दे रहे हैं ना, ये तो खुद बिगड़ने का साधन। इससे क्या मतलब? एक महिला को पसंद करने के पीछे कितने फैक्ट, मतलब क्या मोदी जी को पसंद करने के सबसे अच्छा तो इस इंसान का जो बोलता है वो करता है। मोदी जी का पहले है, एक वो इंसान देश के लिए जन्मा है और देश के लिए कर रहा है। वो उसने कभी अपने परिवार के लिए अपने लिए कुछ भी नहीं किया। और वो इतना एक जैसे कहते हैं ना योगी, उनका चरित्र एक ब्रह्मचारी का चरित्र। जैसे हमारे पहले सता कौन पढ़ते थे? ऋषि मुनि होते थे, पहले गोकुल में बच्चे पढ़ते थे, आपको ध्यान है? तो ये कि महापुरुष है, कोई महापुरुषों का सींग या मुकुट लगा हुआ नहीं होता। मोदी जी पे भाजपा पे आरोप लगाती हैं कि नफरत की राजनीति करते हैं, राहुल गांधी लगाते हैं। हाँ, आरोप तो ऐसे, राहुल गांधी को तो गद्दी मिली हुई थी ना, राजगढ़ का था। अगर योग्य होता तो क्यों वो उसकी मम्मी दूसरों को प्रधानमंत्री। योग्यता के ऊपर दो, आज आप भी योग्य हो तो आपको भी बनने का अधिकार है। अपने यही तो है ना, भाई भतीजावाद करके योग्य बच्चे होते हैं। हाँ, योग्य बच्चे होते हैं, उनको रोक लेते हैं। मैं कहती हूँ जिसको भी योग्य है। अब देखो क्या है, अब आप भी पढ़े लिखे हो, अब ये पेपर लीक राजस्थान में हो रहे हैं, बैंक के क्यों नहीं होते? आज माँ बाप कर्जा लेके। पेपर लीक तो गुजरात के अंदर भी ये समस्या है, वहाँ पे बीजेपी का। हम तो राजस्थान में रह रहे हैं ना, हम तो राजस्थान की समस्या कहेंगे ना, हम गुजरात की नहीं करें। पेपर हर बार लीक होते हैं। एक माँ बाप कर्जा लेके यहाँ बैठ के बच्चे कितनी तैयारी करते हैं और उसका बिल्कुल भविष्य मतलब चौपट हो जाता है। कई बच्चे सुसाइड करते हैं। तो ये बैंक के पेपर क्यों नहीं आउट होते? बैंक के क्यों नहीं होती? मिलिट्री के पेपर क्यों नहीं आउट होते? आपने सुना कभी? तो टीचर के पेपर, ये टीचर है, पटवारी है, RS, इनके पेपर क्यों बिकते हैं? तो ये भ्रष्टाचार है कि नहीं? अपने भाई भतीजों को भी आपको खुली छूट है, कमाओ इधर से। और जो बेचारा एक गरीब का बच्चा है, पढ़ के और मतलब बन रहा है कुछ भी, वो आगे ही नहीं बढ़ पा रहा है। बन है। किसका चेहरा देखना चाहते हैं आप मुख्यमंत्री के रूप में? हम मुख्यमंत्री के रूप में कोई भी हो, योग्य हो, हमारे लायक हो।
योग्य हो, जो और जो मोदी वसुंधरा को किस नज़र से देखते हैं? देखो वसुंधरा को हम अच्छे नज़र से देख रहे हैं, लेकिन मोदी जी लाएंगे तो मैं उन पे पूरा विश्वास है, वो किसी अच्छे को ही लाएंगे। मोदी जी लाएंगे तो बहुत ही चेहरा जो ऐसा होगा जो विकास करेगा राजस्थान का। जनता की नज़र में कोई 4 लोग 5 लोग मोदी जी लाएगा वो सब अच्छा करेगा, वो सब अच्छे जो मोदी करेंगे। जी करेगा वो अच्छा करेगा। हमें उन पे विश्वास सब है। मोदी जी को और आज पूरा हम विश्वास बहने है, वो अच्छा सब लोगों घर को का लेके काम छोड़ के 8 बजे से मोदी जी के लिए आई मोदी जी के हैं। पीछे आप हैं। क्या अध्यापिका हैं? हाँ मैं रिटायर हुई, मैं अध्यापिका थी। आप क्या करते हैं? हम शास्त्री नगर मंडल अध्यक्ष है जसोदा गौड़ महिला मोर्चा। हम सिर्फ हाउस वाइफ सब कार्य करते हैं, सब बीजेपी के कार्य करते हैं। हाँ महिला मोर्चा ही कार्य करता है। महिला मोर्चा के कार्यकर्ता। हाँ और मैं तो कह रही हूँ जैसे सदाचारी है ना, हमारे बच्चों में ही आचरण है, गुरुकुल व्यवस्था है। अब बच्चों में क्या आचरण है? कोई नहीं है। और नौकरी कोई- तो सबको मिलनी चाहिए, और ऊपरी एजुकेशन- जात हो या नीची जात हो, और पढ़ाई में एजुकेशन- सब बराबर कर रहे हैं बच्चे। एजुकेशन का तो इन्होंने इतना मतलब वो एक एजुकेशन को तो एक वो खिलौना बना दिया है। सारे एक्सपेरिमेंट एजुकेशन पे सारे आप बच्चे को किसी को डर नहीं है, आपके घर में डिसिप्लिन नहीं है आपके पापा का, तो आपका घर चलेगा कि नहीं चलेगा ये बताओ? नहीं चलेगा। तो जब स्कूल में डिसिप्लिन ही नहीं होगा, बच्चे को यही नहीं है मेरा एग्जाम है क्या है, तो आपने ये कैसी है स्लो पॉइजन ये सरकार कैसा दे रही है? धीरे धीरे जहर दो, आदमी तो गल गल के मरे। तो आपके बच्चे आपके पैर ही तोड़ दिए, आपके पैर तोड़ दिए। आपका ट्रेन के पीछे भागो, जो ट्रेन में बैठेगा उसकी ट्रेन, तो जब भागोगे कहाँ से जब पैर तो टूटे हुए हैं। तो ऐसा ये दे रहे हैं स्लो पॉइजन। शिक्षा हाँ जी हाँ, शिक्षा नीति के बारे में क्या कहना? शिक्षा नीति बिल्कुल जीरो है। अभी जो मोदी जी लाए हो, ये शिक्षा नीति अच्छी, इसमें क्या है पहली से बच्चों को है ये मोदी जी लाए इस वजह से अच्छी है या फिर वाकई में अच्छी? वाक्य में। अब इसमें क्या है एटमॉस्फेयर दिखाते हैं बच्चों। अब बच्चों का मछली जल की रानी है, जीवन उसका पढ़ा रहे हैं। बच्चों को ये नहीं पता मछली है कौन, रानी कैसे बनी। अब उसमें क्या है ये तो कहानी है ना। कहानी नहीं है वाक्य में। अब स्कूलों में मछली भी बताते हैं बच्चों को, पानी भी बताते हैं, चार्ट जैसे सुविधाएं चार्ट के माध्यम से, चार्ट के माध्यम से जो ओरिजिनल स्विमिंग पूल है वहाँ मतलब अब व्यवहारिक शिक्षा है। और मैं तो कह रही हूँ ऐसी किसान की बेटी है, उसको पढ़ के क्या करना है? किसान की बेटी हो, अगर आप एग्रीकल्चर के आप क्यों नौकर बनाते हो? किसान की बेटी आप उसको एग्रीकल्चर की नॉलेज दो। मैडम मैं ये चाहता हूँ हाँ। कि राजस्थान का मुख्यमंत्री वो तो बताओ कौन है? मैं कुछ जो भी योग्य हो, योगी जैसे गजेंद्र जी शेखावत हो, आगे हाँ, बताओ। जो भी मोदी जी चाहेंगे, जो भी मोदी जी लाएंगे, राजस्थान का हमें मोदी जी पे विश्वास है। जो भी महिला मोर्चा जिंदाबाद, महिला मोर्चा जिंदाबाद।